नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आम चौपरा में वन विभाग ने पकड़ी बड़ी मात्रा में लकड़ी। दमोह सांसद की अष्टम कांवड़ यात्रा हुई बरमान से प्रारंभ। साउंड सिस्टम का तार लगाते समय डोरी बस्ट, 2 लोग झुलसे, जिला अस्पताल में दाखिल। और कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा आज अष्टम कांवड़ यात्रा प्रारंभ की गई है। बरमान में सुबह पूजा अर्चना के साथ ही ये यात्रा प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग शामिल हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ 151 मीटर की चुंडी चढ़ाई गई। 151 किलोमीटर तक दमोह सांसद राहुल सिंह ये पैदल यात्रा करेंगे। ये कांवड़ यात्रा है जो उनके द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष भी ये यात्रा निकाली जा रही है। उनके साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सुबह किस तरह से पूजा अर्चना हुई। आप लोग वहां से दूर हो जाइए भैया, आप लोग नीचे पहुंच जाओ। ऊपर दूसरा लगाओ, आप लोग
की अष्टम कांवड़ यात्रा है। आज मौनी अमावस्या को हम लोगों ने जल भरा है और बसंत पंचमी को बांधकपुर में इसको अर्पण करेंगे। तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास यात्रा हो जाएगी। भाई नर्मदा से यही प्रार्थना है कि सुख शांति समृद्धि यश वैभव सबको दे और नशा मुक्त समाज रहे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। यही माई से हम लोगों ने प्रार्थना की है। और आज दमोह से हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय शिवहरे जी, मंडल के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अनेकों संख्या में, हजारों की संख्या में सभी श्रद्धालु आए हैं। सभी पे माँ की कृपा हो, आशीर्वाद हो। मैं ऐसी आज उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या संकल्प था आपका? संकल्प कुछ नहीं, संकल्प केवल ये है कि सब नशा मुक्त हो, समृद्धि हो और सबकी बुद्धि अच्छी हो, सब अच्छे और अच्छे नेक काम करें। यही संकल्प है सभी के। कितने किलोमीटर की यात्रा है? तकरीबन 150 किलोमीटर हो जाएगी। ये 2 तारीख की शाम को हम लोग बांधकपुर पहुँच जाएंगे। दमोह क्षेत्र के माननीय सांसद राहुल भैया की ये अष्टम कांवड़ यात्रा है और राहुल भैया जब से इस कांवड़ यात्रा को निकाल रहे हैं, जिस क्षेत्र जिस गांव से ये यात्रा गुजरती है वहां पर सनातन की ध्वजा फहर रही है, सनातन का झंडा ऊंचा हो रहा है। और राहुल भैया ने जिस उद्देश्य को लेकर इस कांवड़ यात्रा को चालू किया था, मेरा पूरा विश्वास है ये अष्टम है। 18वीं कांवड़ यात्रा आते आते तक यात्रा का स्वरूप बदल जाएगा और बहुत बृहद होगी। और उनकी कामना हमेशा मध्य प्रदेश, भारत और दमोह की जनता की सुख समृद्धि के लिए कामना करते रहे हैं। और आज मौनी अमावस्या के दिन इस कांवड़ यात्रा का, जो कि 140वां साल में एक अद्भुत संयोग बना है, और उस संयोग में आपकी कांवड़ यात्रा का जब आयोजन हो रहा है और हमारे दमोह के माननीय सांसद भी हैं, निश्चित रूप से दमोह लोकसभा के लिए अद्भुत कार्य होंगे, मेरी ऐसी कामना है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के आम चौपड़ा से एक मामला सामने आया जहां बताया जाता कि रामायण कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। इसी बीच साउंड सिस्टम को सुधारा जा रहा था। अचानक से डोरी बर्स्ट हो गई, जिसके चलते यहां पर पंडित जी एवं आयोजक जो थे वह घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से जल गए हैं, जिन्हें गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। यजमान एवं पंडित जी का उपचार यहां पर चल रहा है। बताया जाता है कि अचानक से यह डोरी बस्ट हुई थी, जिसके चलते आग लग गई और आग ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। करंट से आग लगी थी, काफ़ी गंभीर रूप से ये जल गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर, कहाँ के रहने वाले हैं? दमोह देहात थाना मंदिर। कहाँ थे आप लोग, क्या कर रहे थे? क्या अरे वहाँ रामायण में गए थे, मिश्रा जी के यहाँ हो रही थी, राधे श्याम मिश्रा जी के यहाँ। तो स्पीकर लगा रहे थे वहाँ और डोरी बस्ट हो गई। कितने लोगों को चोट आई? उनको जनों को, उनको भैया को, मिश्रा जी को, मुंशी जी को। और हमें कहाँ पदस्थ है मुंशी जी? मुंशी जी तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको। जबलपुर। हम तो रावड़ी में गए थे उन्हीं के वहाँ। कहाँ की घटना है? जी है जबलपुर नाका। करंट लगने से जला है। हाँ। है आपका? हमारा नाम विजय तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जबलपुर नाका शक्ति नगर कॉलोनी में रहते हैं। ये कौन है आपके, क्या हो गया ना? ये हमारे मामा हैं, पथरिया थाने में ASI के पद पे कार्यरत हैं। तो घर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, तो स्पीकर वगैरह लगाने में डोरी शॉर्ट हो गई, जिससे मामा को प्लस साथ में पंडित जी थे, इन दोनों जन को करंट लग गया और अस्पताल में इलाजरत है। कहाँ की घटना है? ये जबलपुर नाका शक्ति नगर कॉलोनी की। क्या नाम है आपके मामा जी का? मामा का नाम है श्री राधे श्याम मिश्रा। तो पंडित जी का? पंडित जी का श्याम सुंदर मिश्रा, ऐसे कुछ मतलब। संजय सरवरी। दमोह जिले में वन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं, जिसके चलते लगातार अवैध रूप से
वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। ऐसे में जैसे ही खबर लगती है वन विभाग को तो वन विभाग भी सक्रिय नजर आता है। आज वन विभाग के द्वारा लकड़ी का जखीरा बरामद किया है। सागवान की ये लकड़ी है जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। काफी बड़ी मात्रा में लकड़ी को जब्त किया गया। दमोह के आम चौपड़ा से लकड़ी को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति लकड़ी को यहाँ छोड़कर भाग निकले हैं। यह खंडर में एवं नाले के समीप यह लकड़ी पड़ी हुई थी। लकड़ी देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन माफिया किस तरह से लगातार सक्रिय है, जिनके द्वारा बड़ी मात्रा में सागवान की लकड़ी को इकट्ठा किया गया है। खास बात यह कि ये जो लकड़ी है इसे शहर के कई क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। सुबह हो या रात ये काम हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब फॉरेस्ट विभाग को सूचना मिलती है तो वन विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाती है। आज दमोह रेंजर के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी है ये सागवान की लकड़ी है जो जब्त की गई है। बड़ी मात्रा में लकड़ी को जब्त किया गया है। फॉरेस्ट विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अभी इसका नाप चल रहा है, जिसके बाद स्पष्ट होगा कि वास्तविक कीमत क्या है। दमोह के आम चौपड़ा में कई ऐसे परिवार हैं जो लगातार वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, सागवान का धंधा करते हैं, अवैध रूप से सागवान की लकड़ी को लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आज वन विभाग को बड़ी जानकारी लगी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी की सिल्लियां बरामद की गई हैं। बड़े बड़े पेड़ों को यहाँ पर लगातार वन विभाग के जो कर्मी हैं वो जब्त कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में उन्हें रखा जा रहा है। काफी भारी भरकम ये लकड़ी बताई जा रही है। इसकी कीमत लाखों में है। दमोह रेंजर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सुबह 9 बजे से कार्रवाई जारी है। बड़ी संख्या में स्टाफ की मौजूदगी भी देखी गई। आइए जानते हैं दमोह रेंजर श्री चौधरी से कि क्या पूरा मामला है। सुबह हमको प्रातः 9 बजे सूचना मिली कि आम चौपड़ा में भारी मात्रा में लकड़ी, अवैध लकड़ी है, जिसकी जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और तत्काल हमारा स्टाफ को भी मौके पे भेजा गया। जहां जो हमारा गुप्तचर था उसके द्वारा बताए गए स्थलों पे हमने दबिश दी और दबिश में हमें भारी मात्रा में लकड़ी जब्त हुई, जिसकी गणना अभी जारी है। सर काय की लकड़ी है? ये सागवान लकड़ी है। लगभग कितनी होगी सर अंदाज से? अभी हम अंदाज से तो नहीं बता सकते। आप देख रहे हैं अभी काफ़ी मात्रा में है, तो उनकी गणना के उपरांत हम आपको बता सकते हैं। दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत आम चौपड़ा से एक मामला सामने आया, जहां बताया जाता है कि महिला जो थी ये काफ़ी वृद्ध महिला है। काफ़ी लंबे समय से बताया जाता है कि बीमार भी चल रही थी। परिवार के लोगों द्वारा बताया गया यहाँ अपने बेटे के साथ रहती थी। अचानक से घर से कहीं गायब हो गई। लगातार इसकी तलाश करने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं मिली। आज ये बताया जा रहा है कि दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर पेड़ से लटका हुआ शव देखा गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतारा गया। शव का पंचनामा करने के साथ ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं परिवार के सदस्यों से। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मूल निवास तो हमारा डूंगर है, लेकिन अभी हम आम चौपड़ा में रहते हैं, मकान है अपना। ये कौन है आपकी? माता जी है। क्या नाम है इनका? ईसरबाई नाम है। क्या हो गया था ना, कैसे क्या हुआ है? अब हुआ तो कुछ नहीं था। वो तो 28 तारीख को रात जब सुबह हम उठे कल, तो देखा तो अपने बिस्तर पे थी नहीं, और फिर अपन ने देखा तो बाहर का हैंड ड्राप लगा के वो चली गई थी। तो अपन ने सोचा कहीं इधर उधर ना गई हो। थोड़ा बहुत तलाश से इधर उधर अपन ने इंतजार किया। जब नहीं गई तो हमारी छोटे भाई भी रहती हैं सामने में, उनके यहाँ फ़ोन लगाया तो क्या वहाँ भी नहीं पहुँची। तो फिर हम लोग जो है इसी तलाश में
लगी रहे कि भाई क्या करें, थोड़ा और वेट कर रहे इधर उधर, रिश्तेदारों को लगाया फ़ोन कि भाई कहीं और चली गई थी सुबह सुबह, तो कहीं नहीं मतलब ऐसे, तो उसमें टाइम लग गया। फिर हम लोग कंट्रोल की तरह फुटेज दिखवाएँ, हम लोगों ने फुटेज वगैरह दिखवाए, तो उसमें भी नहीं कुछ समझ में आया। कोई जैसे अपन बस स्टैंड भी जगह पर भगवाना चली गई स्टैंड पे, तो जानकारी भी कुछ लोगों ने बताई कि हाँ ऐसी महिला यहाँ आती हैं, लेकिन वो फुटेज वगैरह में वहाँ नहीं दिखी। लेकिन फिर कल ही हम लोगों ने फिर दोपहर के आसपास हुई जब दिखने में तब कहा 2-1:30 बजे, तो वहीं मोहल्ले कैमरे हैं उसमें हम लोगों ने दिखवाया, तो घर के सामने से 1 बजे करीब। आज कहाँ मिली हैं क्या? आज सुबह वो हमें पॉलीटेक्निक जो अपना नंदी ग्राम है, नंदीबन, उसके अंदर वो कच्ची रास्ता गई पीछे साइड दमयंती पर वो सीधे चले जाते, तो वो पेड़ लगे हैं फॉरेस्ट के, पुराने मकान बने हैं, उसके पीछे बड़ा वाला मकान के पीछे और बबूल के पेड़ एक शाखा से अपनी ही साड़ी से मतलब फांसी लगा दी। कितनी उम्र होगी आपकी माता जी की? 74 साल। क्या लगता है आपको, उन्हीं ने लगाई है कोई वजह? अब ये तो अपन कह नहीं सकते कि किसी लड़ाई, तो हमें ऐसा लगता है उन्हीं ने स्वयं मतलब, अब कारण जो भी ऐसा कोई कारण तो है नहीं है, या तो थोड़ा अस्वस्थ जरूर रहती थी और गैस वगैरह बीमारी तो इलाज चलता था, उनका दवाइयाँ लिखी, तो अब हो सकता है भाई और कोई कारण है नहीं, ना कोई राशि। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। भटागढ़ ब्लॉक के बड़ौदा के पास बाइक सवारों को सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। दोनों में जबरदस्त तरीके से टक्कर हुई, जिसके बाद पति पत्नी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल हटा भेजा गया। घायलों में संतोष यादव उम्र 35 वर्ष, बत्तीबाई यादव निवासी छतरपुर शामिल हैं। हादसे में पत्नी की हालत सामान्य बताई जा रही है, जबकि पति को काफी गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आज सुबह मीडिया को ये जानकारी लगी थी। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के पथरिया में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी विशेष रूप से चल रही हैं। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक छात्राएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं। इस पर तैयार हमारे पथरिया संवाददाता आफ्ताब खान की रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमर शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलियां दी जाती हैं। इसी तारतम्य में आज पथरिया के थाना प्रांगण में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक शाम शहीदों के नाम का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्कूल की करीब 300 से अधिक बच्चियां इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। साथ ही बाहर से आए हुए डांसरों के द्वारा उनको डांस सिखाया जा रहा है। क्या कहते हैं बच्चे, आइए चलते। हमारे साथ स्कूल की बच्चियां भी मौजूद हैं, पथरिया थाना प्रभारी भी मौजूद हैं एवं वह भी मौजूद हैं जो इन बच्चियों को डांस लगातार सिखा रहे हैं। थाना प्रभारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा आयोजन किया जा रहा है? ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो लोग हमारे देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उनकी याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र के और कस्बा के लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजन कराने का कहा था, जो मैंने इसके ग्राउंड को उपलब्ध कराया था और सभी लोगों से अपील की थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसमें भाग लें और स्थानीय प्रतिभाओं को उभारने के लिए और उनको एक अच्छा मंच देने के लिए हमने स्कूलों में जाकर सभी छात्राओं से बात की थी कि कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहते हैं। जो भी बच्चियां इसमें भाग लेना चाहें वो सादर आमंत्रित थे। तो करीब समस्त स्कूलों से करीब 300 बच्चियां हमारे पास आई हुई हैं, जो कक्षा 1 से लेकर और कॉलेज तक की हैं। और हमने उनको डांस सिखाने के लिए जबलपुर से प्रशांत वाल्मीकि जी को और मोहित कुर्मी जी को, हर्षा सचदेवा को बुलाया है और इनको फैशन डिजाइनर के रूप में हमने खुशी को और मोनी को बुलाया है और ये लोग आएंगे और इनको डांस सिखा रहे हैं। और अभी कुछ दिन बाद हमने इनको बच्चों कपड़े उपलब्ध कराए हैं और सभी क्षेत्रवासी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बच्चियां भी बहुत मेहनत कर रही हैं और बच्चियों को एक अच्छा मंच मिले और एक नई प्रतिभाओं भर के सामने आए और जो लोग अपने देश के लिए शहीद हुए हैं उनको अपन नमन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुनने में आया था सर 200 प्रतिभागी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब 300 बच्चे हो गए, कुछ चुनौतियां भी आई होंगी सामने? चुनौतियां तो बहुत आई और कार्यक्रम में जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें कुछ अच्छे पहलू भी आते हैं, कुछ खराब पहलू भी आते हैं।
अब चुनौतियां तो थी, बहुत थी, लेकिन अब जो अब बच्चा इस थाने आया है और वो निराश होकर जाएगा तो ये संभव तो नहीं है। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये था कि लोग, जनता और पुलिस के बीच में एक अच्छे संबंध बनेंगे। जो महिला पुलिस थाने में आने से डरती है और अपनी बात को नहीं बता पाती, तो इन बच्चियों के माध्यम से एक संदेश गया है कि महिलाएं भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इसका एक मूल उद्देश्य ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिला प्रतिभा को एक अच्छा मंच देना, इसका उद्देश्य एक ये भी है। तो सुना आपने पथरिया थाना प्रभारी जी का क्या कहना है, कितने अच्छे विचार हैं, कितने व्यक्तित्व के धनी हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चियां भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गुड़िया, थाने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। थाने में तो किसी को अच्छा नहीं लगता। नहीं, हम यहाँ पर डांस सीखने आते हैं, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज रहती हैं और डांस सीखने में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेकर आते हैं हम यहाँ पे। कैसे जानकारी मिली थी इस आयोजन की? हम लोग स्कूल में थे तो टीआई सर आए थे और उन लोगों ने हमको ये सूचना दी थी, तो 17 तारीख से हम लोग डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते थे। कौन सिखा रहा है? यहाँ पे मोहित सर और हर्षा मैम आई हैं, वो हमें पूरी प्रैक्टिस करवाती हैं। बन रहा है, अच्छे से बन रहा है? बहुत अच्छा। कैसा आयोजन रहेगा जब जिस दिन फाइनल? मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कभी पथरिया में ऐसा आयोजन हुआ है? नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ? मैं वार्ड नंबर 8 पथरिया में हुआ है कभी ऐसा? नहीं, पथरिया में ये पहली बार हो रहा है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सभी दीदी लोग अच्छा कर रही है और हमें सिखाने वाले भी बहुत दूर दूर से आए हैं। कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ खाने पीने की व्यवस्था कैसी क्या रहती है? सुबह टाइम से आती होगी तो? सुबह 12 बजे से आते हैं और शाम के 4:30-5 बजे तक जाते हैं और खाना भी हम लोग को टाइम से मिलता है। डांस भी अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस। कुछ लोग गांव से भी आते हैं, उनको आने जाने की व्यवस्था में कुछ परेशानी कैसी है? नहीं, उनको कोई आने जाने की परेशानी नहीं है। उनको छोड़ने भी जाते हैं और वो आ जाते हैं। मतलब उनको छोड़ने जाओ, मतलब अपने जो पास के हैं वो चले जाते हैं, जो दूर के हैं उन्हें छोड़ने जाते हैं। बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कैसे ये बच्चे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। कहाँ से हो भैया? कैसा आयोजन? बहुत अच्छा इससे पहले कभी भाग लिया? यातायात पुलिस नगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अनोखा तरीका अपना रही है। सड़क किनारे रखे कई वाहनों को जेसीबी से उठा लिया गया है। यह दृश्य देख के लगता है अब कि यातायात पुलिस ने ठान लिया है कि अब कोताही किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शायद उसका ही यह जीता जागता नमूना है कि एक चेतावनी भरे लहजे में प्रतीकात्मक तरीके से एक वाहन को लटका के, ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो यहाँ वहाँ लापरवाही से अपने वाहन खड़े करके 9-11 हो जाते हैं। लेकिन शायद अब ये तस्वीर देखकर ऐसा ना करें। नमस्कार, मैं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। इस वक्त मेरे सामने ये देख सकते हैं आप, यातायात व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस ने बेहतर पहल की है। ये देखिए आप, अगर आप यहाँ वहाँ रखेंगे तो इस तरह से वो चक्कर लगाएगी और हो सकता है आपको न्यायालय तक जाना पड़े। तो होशियार रहिए, खबरदार रहिए और होने वाले वारदात एक्सीडेंटों को रोकिए और यातायात पुलिस के नियमों का पालन करें। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। मैं देख सकता हूँ कि ये क्या है, यातायात व्यवस्था चल रही है। जो सफेद पट्टी के बाहर गाड़ी लगा देते हैं जिसमें वाहन आने जाने में अवरुद्ध पैदा होता है, इसलिए इसको एक जनता को बताया जा रहा है कि भाई अंदर लगाइए आप, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। हाँ, बुंदेली मेला में दमोह की प्रतिभाओं को मन से सम्मानित किया गया, जिसमें दमोह के शिक्षक और टॉपर बच्चों को बुंदेली दमोह न्यास के द्वारा सम्मानित किया गया। बुंदेली मेला के मंच से दमोह की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने संस्थान का नाम रोशन किया है। साथ ही अपने माता पिता के साथ
शिक्षकों का भी नाम रोशन किया है। उन्हें मंच से सम्मानित किया। बुंदेली दमोह महोत्सव की कमेटी के सभी लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और मेरे सहयोगी लकी सादाब के साथ आप इस वक्त लकी डीसीएन पर देख रहे हैं बुंदेली मेला से उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं और शिक्षकों को जिन्होंने हमारे दमोह का नाम रोशन किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का या फिर एजुकेशन में वो मुकाम हासिल किया उन बच्चों ने जिससे हमारे शहर का गौरव बढ़ा है। तो आइए हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। जी कमलेश सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो आपको सम्मान किस क्षेत्र में मिला है? आज मैं बुंदेली दमोह महोत्सव में जो कार्यकारिणी है उनकी समिति, उसका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि उन्हें बच्चों की जो मैराथन दौड़ हुई थी उसमें हमने सहयोग किया था। वो सहयोग ने ये सम्मान समारोह आयोजित किया हुआ है। समिति के लिए क्या करेंगे? यहाँ से बुंदेली दमोह महोत्सव का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उनने हम लोगों को इस योग्य समझा कि हमें मंच पर बुला के सम्मान किया। हम लोगों ने हासिल किया है। बेटा मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको किस क्षेत्र में ये सम्मान हासिल हुआ है? सर मैंने 10th में एमपी मेरिट रैंक में 5वां स्थान प्राप्त किया। उसी के उपलक्ष्य में मुझे ये पुरस्कार मिला है और मुझे बहुत खुशी होती है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रगति असाटी है। राजकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह की छात्रा। बड़ी बात है, गवर्नमेंट स्कूल के काफी बच्चे बल्कि पूरे बुंदेली गौरव है और इसके द्वारा हमारी बुंदेली संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी लोगों ने समिति का आभार और मेहनत करें, अच्छा करें और खुश रहें। कुल मिला के बुंदेली मेला परिसर में आज उन प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया क्योंकि हमारे इस मेले में योगदान देते हैं हमेशा के लिए और हमारे अपनी आज की पीढ़ी का भी ये उनको जो जिस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे शहर के आदरणीय हमारे शिक्षक और हमारे शहर की ये प्रतिभाएं खड़ी है जिन्होंने अच्छे नंबर लाके अपने शहर का नाम रोशन किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित है। जो भी बुंदेली महोत्सव में कुछ अच्छा किया है दमोह जिले के, उनका उत्साह उनके लिए सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात, उनका मनोबल बढ़ेगा और जो पीछे लगे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और अच्छा आगे प्रोत्साहित होकर और अच्छा काम करेंगे। ये कार्यक्रम और आगे भी चलता रहे। हमारे साथ बुंदेली मेला के जिम्मेदार मेंबर प्रभाष शेर साहब है। सर कैसा लगा? बच्चों को भी सम्मानित किया है और उनके शिक्षकों को भी। इम्तियाज भाई, ऐसा है कि दमोह महोत्सव पिछले 2 सालों से एक तो दमोह का सबसे बड़ा मंच है ये, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि दमोह की जो भी प्रतिभाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपने दमोह का अपने साथ साथ दमोह का भी नाम किया है, उन सबको हम लोग यहाँ पे बुला के सम्मानित करते हैं। हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है और दूसरे बच्चों को भी और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उनको सम्मानित देकर अपनी कुछ करने की उमंग होती है। इसलिए ये हम लोग सबको यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए वो 31 को ही हमको खत्म करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब दमोह की जनता को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 31 तक बुंदेली मेला है और सीमा अब ये लोग नहीं लांघ सकते क्योंकि व्यवस्थित मेला है तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी काफी करनी होती हैं। खैर जुड़े रहिए हमारे साथ लकी डीसीएन पर। मैं अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के संस्कार भवन असाठी वार्ड में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। भक्त भक्ति की गंगा में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर यहाँ पर विशेष तरह के आयोजन भी देखने को मिले हैं। जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति कभी ऐसे मत करो कि दूसरा देखे। हम भक्ति कर रहे हैं, दूसरा देखे। चलो क्या कभी छुपा पाओगे? परमात्मा तो सब जानता है। तो भगवान को कौन प्रिय है? बोले भैया जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन निर्मल होता है।
मन में था। मीरा जी ने भगवान को पति क्यों माना? क्योंकि वो जानती थी कि संसार के पति ने उनकी बात मानी और मीरा जी महाराज भोज के साथ गए। और एक दिन ऐसा आया कि मीरा जी भगवान की धुन में, भगवान के भजन में इतनी मग्न थी कि भगवान के भजनों में नृत्य कर रही थी, जोर जोर से भगवान के पद गा रही थी। गाते गाते महल की अट्टालिका पर घूमते घूमते वो गिरने ही वाली थी नीचे, और तुरंत महाराज भोजराज ने आकर के उनका हाथ पकड़ा और उनको बचाया। तभी महाराज भोज को याद आया कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उसी दिन वो युद्ध में गए और युद्ध में मुगलों से वीर गति को प्राप्त हो गए, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो उन्हीं महाराज भोज को इस व्यक्ति ने कंगन दे दिया और महाराज भोज ने कंगन के बदले धन दे दिया। और महाराज भोज ने वही कंगन मीरा जी को दे दिया और मीरा जी ने वही कंगन गिरधर गोपाल को पहना दिया। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि मीरा जी बड़ी उदास थी। भोजराज महाराज बोले, मीरा तुम उदास क्यों हो? बोले महाराज क्या बताऊं, इतना सुंदर कंगन आपने दिया है और मेरे गिरधर गोपाल के हस्त कमलों में इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। अगर ऐसा कंगन एक और मिल जाए तो दोनों हाथन में गिरधर गोपाल के कंगन हो जाएंगे, दोनों हाथों में। महाराज भोज बोले कौन सी बड़ी बात है, अभी मंगवा देते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्वर्णकारों को बुलाया, ऐसा कंगन बनना है। स्वर्णकार आए बड़े बड़े, सबने देखा उसकी नक्काशी इतनी प्यारी थी, सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले महाराज ऐसा कंगन हम नहीं बना सकते। महाराज भोज ने मन में सोचा मीरा ने पहली बार कुछ मांगा है, अगर वो न दे पाया तो हम काहे के राजा हैं। मंत्रियों के द्वारा उसी व्यक्ति को बुलाया गया जो कंगन लेकर के आया था। उस व्यक्ति को बुलाया गया और उससे पूछा गया, बता तुझे ये कंगन कैसे प्राप्त हुआ? वो कहने लगा महाराज मैंने 2 पुष्प गंगा जी में छोड़े और मुझे कंगन प्राप्त हो गया। भोजराज महाराज बोले सत्य बता। बोले महाराज सत्य बता रहा हूं आपके चरणों की कसम, मैंने तो 2 पुष्प जैसे ही गंगा जी में छोड़े और गंगा जी ने मुझे ये कंगन दे दिया। भोजराज महाराज बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम करो बैलगाड़ी भर करके पुष्प ले जाओ और बहुत सारे कंगन ले आओ। बोले महाराज सुनो, ये कंगन भले ही मैंने छोड़े थे, ये पुष्प भले ही मैंने छोड़े थे, लेकिन इन पुष्पों में जो भाव था वो रैदास था। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। स्थानीय सब्जी मंडी स्थित व्यापारी द्वारा महान सूफी संत हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीती रात मेराजुन नबी के मौके पर देश और दुनिया के साथ दमोह में भी मेराजुन नबी पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में और मस्जिदों में महफिल मीलाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर दमोह की पुलिस लाइन जेल के पास स्थित मस्जिद गौसिया में मीलाद पाक का आयोजन हुआ, जिसमें मस्जिद के पेश इमाम और दीगर अकीदतमंद लोगों ने महफिल मीलाद में शिरकत की। अपने सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। किस जगह का इसका है माजरा क्या, खबरों का हाल क्या है सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है। ज़ीनते मशीद कहने लिख देना, कल्ब ज़हरा का चैन लिख देना।
करबला की याद आए, जब तुझे करबला की याद आए, तो आंसुओं से हुसैन लिख देना, आंसुओं से हुसैन लिख देना, आंसुओं से हुसैन लिख देना। और हज़रात की भी बड़ मोहब्बत के साथ मुलाज़ा कर लें कि फातिमा भी के चैन आए हैं, फातिमा भी के चैन। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आम चौपरा में वन विभाग ने पकड़ी बड़ी मात्रा में लकड़ी। दमोह सांसद की अष्टम कांवड़ यात्रा हुई बरमान से प्रारंभ। साउंड सिस्टम का तार लगाते समय डोरी बस्ट, 2 लोग झुलसे, जिला अस्पताल में दाखिल। और कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।